आजाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। JAAC इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार। हुकूमत आजाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। तंजीम अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानिया हक़ाइक़ अब अवाम के सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी सूरत हाल के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की हट धर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू नजर आती हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और मुतालबात पर अमल दरामद का रास्ता अपनाया। JAAC ने लचक दिखाने के बजाय दबाव और सड़कों की सियासत को तरजीह दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसरत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर हट धर्मी करके अमन और अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक उम्मीदवार 9 जून से 19 जून तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें खत्म की जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि जमहूरी सोच का तकाजा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसे 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें और खल्क़े खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगी। लाखों इस्मतें लुटी, हजारों बेटियां अगवा हुई। आप किस तरह मुहाजिरों को उनके हक से महरूम कर सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा? वजीर आला की कुर्सी का कौन होगा हकदार? कुर्सी के लिए दावेदार तैयार। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सियासी जमातों के दावेदार और वादे। जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग से पूरे खित्ते का सियासी माहौल गर्म। नून लीग और पीपल्स पार्टी के भरपूर सियासी ताकत के मुजाहरे। PTI भी इंतखाबी मुहिम में पेश। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी मुकम्मल। फौज तैनाती की मंजूरी। तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 9,58,481 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तालीमी इदारों में 2 रोज की तातीलात का ऐलान। बेशतर स्कूल और कॉलेज पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करना है इन हालात में उनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। इस बार आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पंजाब ने 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अब वो इसके दिफा को तैयार नहीं तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे? वो तो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने को भी तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं देंगे। पिछले इलेक्शन में आपके वोट पर डाका डाला गया था। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कहूं कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुनना होगा। आपका साथ चाहिए, मैंडेट और भारी अक्सरियत चाहिए। गिलगित को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नवाज शरीफ ने गिलगित में सड़कें बनाने की कोशिश की लेकिन उनका दौर खत्म कर दिया गया। अगर नून लीग को इस इलेक्शन में मौका देंगे तो नून लीग इस इलाके को संवारेगी। NFC में भी आपका शेयर दिलवाएंगे। गिलगित के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आजादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का झूमर है। खुर्रम दस्तगीर बोले मुस्लिम लीग नून ही गिलगित को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। नून लीग ने हर दौर में को उनके हुकूक दिलवाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि गिलगित में 12 से ज़ायद सीटें जीत गए तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात अस्तोर हल्का 1 से पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा और आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अब्बास शाहिदा खुर्शीद के हक में दस्तबरदार। डॉक्टर अब्बास ने पीपल्स पार्टी का टिकट न मिलने पर आजाद इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर कानूनदान गुलाम मोहम्मद ने भी शाहिदा खुर्शीद की हिमायत का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े हलके में पीपल्स पार्टी का बड़ा सियासी सरप्राइज। काफ लीग के उम्मीदवार आसिम खान PP उम्मीदवार जमील अहमद के हक में दस्तबरदार।
7 जून को घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील। कहा, पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। बजट से पहले लाखों छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड स्कीम का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें टैक्स निजाम में वुसअत लानी है। टैक्स शरह को बढ़ाने के बजाय कम करना है। टैक्स दहनदान पर बोझ कम करना है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी बोले, सहूलत से फायदा उठाने वाले छोटे ताजिरों का ऑडिट नहीं होगा। रजिस्टर्ड छोटे ताजिरों को POS सिस्टम नस्ब नहीं करना पड़ेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% फिक्स्ड टैक्स अदा करना होगा। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजोदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर का दावा। कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। हुर्मुज़ खुलेगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदा किया है। ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से मुलाकात पर आमादगी का बयान देने के एक रोज बाद ही ट्रंप वजाहतों पर उतर आए। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। मुआहदे के बाद मुलाकात हुई तो मैं एहतराम से मिलूंगा। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अमरीकी फौजी अड्डे नाजायज अहदाफ होंगे। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इलाकाई ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जौहरी हथियारों से लैस मुल्क के मुकाबले 40 रोज तक डट कर खड़ा रहना मामूली बात नहीं है। हालात ने दुनिया पर ईरानियों की हकीकी ताकत, इस्तिकामत और सलाहियत आश्कार कर दी। तेहरान सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाज़ों पर फायरिंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज ओमान में ईरानी बहरिया की जानिब से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की गई। ईरानी फौज ने कहा, अमरीकी बहरी बेड़े के डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहरा ओमान छोड़कर बहरे हिंद की जानिब रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों वज़ीराए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिश्केक में SCO इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान हर मुल्क की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म अहम है। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्की शराकतदार करार। अमरीकी जरीदे वॉक्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। दोनों ममालिक में क्रिप्टो और नायाब मादनियात के बड़े मुआहदे तय पा गए। वॉक्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान दोनों इस्लामाबाद को काबिल एतमाद राब्ताकार समझते हैं। जंग बंदी के बावजूद इजराइल बाज न आया। जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और गोलाबारी, 4 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। हमलों में रिहायशी इमारतें, सड़कें और मुतादिक कस्बे निशाना बनाए गए। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब, खुदकुश ड्रोन से इजरायली फौज और गाड़ियों को निशाना बना दिया। बेफोर्ट कैसल के करीब मुहलिक हमला, 4 फौजी शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। गैर मुल्की सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और धमकियां देने का इल्जाम, रुकने पंजाब असम्बली साकिब खान चौधड़ के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। अदाकारा मोमिना इकबाल की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में साकिब खान चौधड़ की अहलिया सुमेरा सिद्दीकी भी नामजद। NCCIA ने तहकीकात शुरू कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने साकिब चौधड़ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 24 जून तक साकिब चौधड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में स्ट्रीट क्राइम की वारदात, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से सोने की चेन छीन कर फरार। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा और मोटरसाइकिल वाज़ेह। अंडर 18 एशिया कप हॉकी का सेमीफाइनल भारत ने जीत लिया। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अदील, फरहान असलम और उजैर ने गोल किए। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश न कर सकी। और लाजवाल धुनों के खालिक नामवर मौसीकार कमाल अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए 1000 से ज्यादा गीत तख्लीक किए। उन्हें असल शोहरत फिल्म रंगीला के गीतों से मिली। कमाल अहमद ने 6 निगार अवार्ड्स हासिल किए।